Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? Hope you all are fine and taking care of your health also, students. Now, the time for PT2 exam, that is there on from 2nd January, means that is from tomorrow. So, we are going to do the recapitulation of the PT2 last chapter, that is the Animal Kingdom, chapter number 13. So, welcome back to class first EVS. We are going to do the recapitulation of chapter number 13, that is Animal Kingdom. Animal Kingdom, do you remember? हमने इस चैप्टर को पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में पढ़ा था, तो आपको याद होगा। और आप अगर थोड़ा बहुत भूल गए हो तो आपको इस रिकैपुलेशन के बाद में वो अच्छे से याद आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल स्टार्ट। ओपन योर टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 67. नाउ take the pencil also. If some work you have not done, so you can do it. Now see on the screen what you are seeing. It is a picture of a horse, fish and octopus. Now horse, you know what is horse, जिसको हम घोड़ा बोलते हैं, and it is a land animal. Now fish and octopus, ये दोनों कौन सा एनिमल है? दे आर वाटर एनिमल. फिश आपको अच्छे से पता है किसको बोलते हैं, और ऑक्टोपस इट इज़ ऑल्सो एन वाटर एनिमल. ये पानी का जानवर है जो पानी के अंदर हमें मिलता है. ओके स्टूडेंट, सो यू हैव रिटन. इफ़ यू हैव नॉट रिटन द नेम ऑफ दीज एनिमल्स, सो यू कैन राइट इट बाय सीइंग ऑन द स्क्रीन. Now we will read about different types of animals. Now what are the different types of animals? Animals which are living in the jungle and animals which are living with us as a pet. So with animals which are living in the jungle, they are called wild animals, and the animals which we are keeping with us as a pet, they are called pet animal. Okay student, जंगल में रहने वाले जानवरों को हम wild animals बोलते हैं, और जिनको हम अपने पास में पेट जैसे रखते, they are called the pet animals. Now we will read about the एनिमल्स लिविंग इन द जंगल. हम उन जानवरों के बारे में बात करेंगे जो जंगल में रहते हैं. ओके स्टूडेंट, जंगल आपको पता है ना किसको बोलते हैं? जहाँ पे जंगली जानवर मिलते हैं, बहुत सारे हरे हरे पेड़ होते हैं, घने खूब सारे पेड़ होते हैं, और सब तरीके के जानवर हमको वहाँ पे मिलते हैं. So students, now on the screen you will see the land animals living in the jungle. The first picture is elephant, जिराफ एंड देन लॉयन. ये तीनों जानवर कौन से हैं? ये जंगल में रहने वाले जानवर हैं. हु इज़ लॉयन? लॉयन इज़ द किंग ऑफ द जंगल. जिराफ किस लिए पहचाना जाता है? उसकी नेक जो होता है, जो उसकी गर्दन होती है, वो बहुत लंबी होती है. एंड एलिफेंट हाथी जो है, इट इज़ अ ह्यूज एनिमल, इट इज़ द बिगेस्ट एनिमल. सो these are the three animals which we find in the jungle, and more other animals we find in the jungle. Now you can see on the screen, this is tiger, which is our national animal, and this is a rhinoceros. Tiger और rhinoceros ये भी क्या है? These are also the land animals. Okay student, so now you got it. The animals which are living on the land, the animals which are living in the jungle, they are called jungle animals, and they also live on the land because forest is on the land. Forest कहाँ होता है? ज़मीन के ऊपर ही होता है ना. तो these animals which are living in the jungle, they are called jungle animals. We have seen the picture of tiger, rhinoceros, elephant, giraffe and lion. Other animals are also there. और भी दूसरे animals हैं जो कि जंगल में रहते हैं. ओके स्टूडेंट, सो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द एनिमल्स. मैंने सारे एनिमल्स के बारे में बात नहीं की है, सिर्फ आपकी बुक में जो पिक्चर्स, जिन एनिमल्स की पिक्चर्स दी गई है, मैंने उनके बारे में आपको बता दिया है कि दीज ऑल एनिमल्स आर लिविंग इन द जंगल. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल गो ऑन द नेक्स्ट पेज एंड वी विल रीड अबाउट द नेक्स्ट पेज इज पेज नंबर 68, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द एनिमल्स लिविंग विथ अस एज पेट्स. अभी जो एनिमल्स को हम अपने घर में पालते हैं ना एज ए पेट, उनको उसके बारे में हम बात करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, पेट एनिमल्स आर दोज एनिमल्स विच वी कीप इन आवर हाउस. जिनको हम अपने घर पे रखते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम अपने पेट एनिमल्स बोलते हैं. किस किस को हम अपने घर पे रख सकते हैं? डॉग है, कैट है, रैबिट है, इन सब को हम, फिश है. These all are the animals which we can keep
keep them as our pets. Now we will talk about one by one. We will talk about the pet animal. You can see in your textbook also, and you are also seeing on the screen. You can see in the screen the boy is giving the milk to the cat. क्यों दे रहा है वो? क्योंकि उसने बिल्ली को एज ए पेट अपने घर में पाला है. तो हम कोई भी जानवर को अगर अपने घर में पालते हैं तो हमें उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए, उनको नहलाने धुलाने का, उनको खिलाने का, उनको उनको हमें अपने फ्रेंड्स के जैसे ट्रीट करना चाहिए. अभी सेकेंड पिक्चर में आप देख रहे हैं वो बॉय ने क्या क्या पाला हुआ है. फिशेस पाली हुई हैं. वो फ़िश टैंक में उनके लिए खाना डाल रहा है. और जब हम फ़िश पालते हैं ना तो फ़िश टैंक को हमें टाइम टाइम से साफ़ करना पड़ता है और टाइम से फ़िश को खाना देना होता है, क्योंकि उनको खाना हम ही दे सकते हैं. ओके स्टूडेंट, नाउ वी विल गो फॉर द वी शुड टेक ग्रेट केयर ऑफ आवर पेट्स. अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने आपको उसके पॉइंट्स दिए हैं. वी शुड फीड देम एट रेगुलर इंटरवल्स. उनको टाइम टाइम पे हमें खाना देना है. वी शुड बाथ देम रेगुलरली. उनको हमें टाइम टाइम पे नहलाना है. वी शुड टेक देम आउट फॉर वॉक्स. हमको उनको बाहर चलाने के लिए भी लेके जाना है. ओके स्टूडेंट, बिकॉज दे गो फॉर द टॉयलेट इन द आउट एरिया. वो आउट एरिया में ही जाके टॉयलेट के लिए जाते हैं. वी शुड टेक देम टू अ वेटनेरियन. मतलब हमें टाइम टाइम से उन्हें वेटनेरियन के पास लेके जाना. वेटनेरियन मीन्स द डॉक्टर हु यूज टू ट्रीट द एनिमल्स, ही इज़ कॉल्ड अ वेटनेरियन. उसको हम वेटनेरियन बोलते हैं. फॉर हेल्थ चेकअप. और उसका हमें टाइम टाइम से, जैसे हम अपना खुद का हेल्थ चेकअप के लिए जाते हैं ना डॉक्टर के पास में, ऐसे हमें अपने पेट एनिमल के लिए भी उस जो डॉक्टर होता है, वेटनेरियन होता है, उसके पास में जाके उसका हेल्थ चेकअप कराना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, सो दीज आर द 4 थिंग्स विच हैव टू टेक केयर व्हेन वी आर कीपिंग द पेट एट अवर होम. जब भी हम अपने घर में पेट रखते हैं तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल रीड अबाउट द लैंड एनिमल्स. वी आर गोइंग टू रीड अबाउट विच एनिमल? लैंड एनिमल. लैंड एनिमल किसको बोलते हैं आपको पता है? यस, लैंड एनिमल्स किसको बोला जाता है? जो जानवर ज़मीन पे रहते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड द लैंड एनिमल. नाउ वी विल टॉक अबाउट द लैंड एनिमल्स दैट विच आर द. आई विल शो यू सम एग्जाम्पल्स. मैं आपको अभी कुछ उनके एनिमल्स के पिक्चर्स दिखाऊंगी, जिसको देख के आपको समझ में आ जाएगा कि ये एनिमल्स कौन से हैं. इनको लैंड एनिमल्स बोला जाता है. ओके स्टूडेंट, सो सी ऑन द पेज नंबर 68 you can see the pictures of the animals. It is given at the down in your book. Now you can also see in the screen the pictures of the animals which are living on the land. The first picture is about elephant, then cow, and then tiger. So these are the animals which are called the land animals. ये वो एनिमल हैं जिनको हम लैंड एनिमल्स बोलते हैं, क्योंकि ये लैंड पे ही रहते हैं. यहीं पे उनके खाना पीना सब उनको यहीं पे मिलता है. उनके सारे ज़रूरत की का जो खाना पीना है, उनके बॉडी के लिए जो जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो सब उनको लैंड पे मिल जाती हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द लैंड एनिमल्स. और वो लैंड के ऊपर ही सरवाइव करते हैं. वो ज़मीन पे ही रह के वो ज़िंदा रह सकते हैं. ओके स्टूडेंट, सो नाउ यू गॉट इट. This is elephant, this is cow, and this is tiger, and hope you all have understand very nicely what are land animals. Now we will read about the water animals. हम water animals के बारे में बात करेंगे. जो animals पानी के अंदर रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? वाटर एनिमल बोलते हैं. और वाटर एनिमल कौन कौन से हैं आपको पता है? आप मुझे बता सकते हो कि वाटर एनिमल्स किसको बोला जाता है? एक कैन यू गिव मी द नेम ऑफ एनी 1 or 2 water animals? Yes, very good. Yes, very nice. Fish. आपको पता है ना, fish is a water animal. पानी के अंदर रहती है. अगर हम उसको पानी से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा? The fish will die. So water is very very essential for the water animals. Now we will see the picture one by one. The first picture is about the simple fish. You can see, आपको दिख रहा है स्क्रीन में, वो फिश है. फर्स्ट वाली जो है वो फिश है. सेकेंड वाली भी फिश है, बट द नेम ऑफ दिस फिश इज़ व्हेल एंड इट इज़ वेरी ह्यूज फिश. ये बहुत ही बड़ी फिश होती है और इसका नाम क्या है? इट इज़ कॉल्ड
whale. Now we will talk about the octopus. Octopus आप देख रहे हो, आपको स्क्रीन में दिख रहा है. The octopus is having many arms. उसके अलग अलग arms हैं. It might be in counting, when you will count it is 8 in number. So it is also a water animals, and this octopus also survives in the water. ये भी बिना पानी के नहीं रह सकते. Okay student. So this is we talk about the water animals. Now we will read about what do animals eat. Animals क्या खाते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. Okay. So you can see on page number 69. पेज नंबर 69 आपने ओपन किया है. अब आप उसमें देखो हम क्या पढ़ रहे हैं. एनिमल्स क्या खाते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. नाउ ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ बियर एंड क्रो. अभी एनिमल्स लाइक काउ, डियर, हॉर्सेस, जिराफ, ये सब क्या खाते हैं. दीज ऑल एनिमल्स दे यूज टू ईट द ग्रास एंड लीव्स. ये घास खाते हैं और पत्तियाँ खाते हैं. और कुछ एनिमल्स लाइक लॉयन, चीता एंड टाइगर, ये दूसरे जानवरों को खा लेते. छोटे छोटे जो दूसरे जानवर उनको खाते हैं. एंड सम एनिमल्स लाइक आपको स्क्रीन में बियर और क्रो दिख रहा है ना, ये एनिमल्स दोनों चीज़ खाते हैं. मतलब ये पत्तियाँ, ग्रास और पत्तियाँ भी खाते हैं और दूसरे जानवरों को भी ये खाते हैं. ओके स्टूडेंट्स. नाउ टू सी द नेक्स्ट वन, बर्ड्स. अब हम किसके बारे में बात करेंगे, बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स आपको मालूम है ना, चिड़ियों के बारे में बात करेंगे. एंड वी विल टॉक अबाउट देयर फूड ऑल्सो. वो क्या खाते हैं हम उसके बारे में भी बात करने वाले. नाउ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन पिक्चर. यू कैन ओपन द टेक्स्ट बुक ऑफ पेज नंबर 70 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. ऑन द स्क्रीन यू कैन सी द पिक्चर ऑफ स्पैरो एंड वुडपेकर. ये क्या है, दोनों बर्ड्स हैं. ओके स्टूडेंट. और ये सारी कौन सी बर्ड्स हैं, फ्लाइंग बर्ड्स हैं. दीज ऑल आर द फ्लाइंग बर्ड्स. और सारे बर्ड्स के क्या होते हैं, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स में क्या होते हैं, बीक मतलब चोंच होती है, उनके 2 विंग्स होते हैं और उनके 2 फैदर्स होते हैं. ओके स्टूडेंट. और उनके 2 लेग्स भी होते हैं जिससे कि वो पेड़ों पे उससे पकड़ के बैठ सकती हैं. हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पैरट एंड पीकॉक. पैरट और ये पीकॉक की पिक्चर है. पीकॉक क्या है, हमारा नेशनल एनिमल है. ओके. और पैरट को हम कैसे पहचानते हैं कि पैरट को हमारे जैसे बोलना आता है. मतलब वो हम जैसा भी बोलते हैं वैसे हमारी वो नकल कर सकता है. सो दीज आर द बर्ड्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स. हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. नाउ हियर यू कैन सी, नो फर्स्ट ऑफ ऑल सी हियर, दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ ऑस्ट्रिच एंड पेंगुइन. ये कौन सी बर्ड्स हैं, दीज आर द फ्लाईलेस बर्ड्स हैं. ये क्या है, ये उड़ नहीं सकती हैं. ओके स्टूडेंट. दीज आर कॉल्ड द फ्लाईलेस बर्ड. ये उड़ नहीं सकती हैं. और जो ऑस्ट्रिच होती है, ऑस्ट्रिच इज़ वेरी बिग बर्ड. ऑस्ट्रिच जो है वो बहुत बड़ी बर्ड है, उड़ नहीं सकती है. ओके स्टूडेंट. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंसेक्ट्स. हम इंसेक्ट्स के बारे में बात करेंगे. इंसेक्ट्स आपको मालूम है, छोटे छोटी चींटियाँ होती हैं, कॉकरोच होते हैं, हाउस फ्लाई होती है, मच्छर होते हैं. ये सब क्या हैं, दीज ऑल आर द इंसेक्ट्स. इन सबको क्या बोला जाता है, इंसेक्ट्स बोला जाता है. नाउ वी विल सी द पिक्चर ऑफ एनिमल्स ऑन आवर स्क्रीन. अभी आप स्क्रीन में देख सकते हो बटरफ्लाई और कॉकरोच. ये दोनों क्या हैं, इंसेक्ट्स हैं. साइज़ में छोटे होते हैं तो इनको क्या बोला जाता है, इंसेक्ट्स बोला जाता है. बटरफ्लाई आप सबको पता है किसको बोलते हैं, तितली को बोलते हैं, जो बहुत ही कलरफुल होती है. तितली बटरफ्लाई कैसी होती है, कलरफुल होती है ना बच्चों. एंड द नेक्स्ट वन इज़ कॉकरोच. कॉकरोच भी आपने देखा होगा, आपके घर में कहीं कहीं पे आपको दिख जाते होंगे, तो मम्मा उसको तुरंत किसी चीज़ से मारती ताकि दूसरे कॉकरोचेस उसके पीछे नहीं आना चाहिए. ओके स्टूडेंट्स. सो नाउ यू गॉट इट. क्या है ये, दीज आर कॉल्ड द इंसेक्ट्स. एंड इंसेक्ट्स आर ऑलवेज स्मॉल इन साइज. वो कैसे होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं इंसेक्ट. नाउ स्टूडेंट्स यू कैन सी द मोर इंसेक्ट्स. आप दूसरे और इंसेक्ट्स की फ़ोटो स्क्रीन में देख सकते हो. ओके स्टूडेंट्स. नाउ सी व्हाट इज़ अ पिक्चर. द नेक्स्ट पिक्चर इज़ अबाउट insect is. The next picture of insect is, you can see on the screen, this is house fly and mosquito. आपको ये हाउस फ्लाई और मॉस्किटो दोनों ही देखा है ना. मॉस्किटो जो मच्छर जो हमें काट जाते हैं तो हमें मलेरिया हो जाता है या फिर हमें कोई और बीमारी हो जाती है.
हाउस फ्लाई आप सबको पता ही है, जिसको हम मक्खी बोलते हैं, वो बारिश के टाइम पे ज़्यादा वो हमारे घर में पाई जाती है. ओके स्टूडेंट, सो these are the insects which we see in our surroundings. ये जो insects हैं जिनको हम अपने आसपास में देखते हैं. Okay student, now this was the end of your chapter. Hope you all have understood nicely. If any queries you can ask me in the comment box, but I know that you are not having any queries. And students, prepare for your exam, PT2 exam. Watch the videos, refer the worksheet, CW, everything. Okay students, so hope you all will going to do the revision of PT2 exam. Best of luck for your exam. Take care of your health, stay at home and watch the videos. Complete your CWs as it is beneficial for you. Okay beta, Allah Hafiz. Once again, take care of your health. Khuda Hafiz. Thank you.